जिस गरीब फटीचर घर जमाई की इज्जत भिखारियों से भी बदतर थी, क्यों उसके आगे हाथ जोड़े खड़ा हो गया 50,000 करोड़ की कंपनी का एक लौता मालिक। ऐसा क्या राज था उस फटीचर से घर जमाई का, जिसकी वजह से दो बैंक का फटीचरों जैसे जिंदगी गुजार रहा था। अब क्या करेगा हाल शौर्य और नीरज अंकल का, जो 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के उसकी बीवी शनाया के बारे में झूठ बोल रहे थे। आखिर क्या चाल चलने की सोच रहे थे शौर्य और नीरज गिल शनाया के खिलाफ? क्या होगा जब इस सब का पता गिल कंस्ट्रक्शन के हेड आनंद गिल को, जो कि शनाया और शौर्य के दादाजी हैं, उनको पता चलेगा? कौन है आहान आखिरकार, और ऐसा कौन सा राज छुपा रहा था वो अपने बारे में, अपने ही बीवी शनाया और अपने परिवार वालों से? क्यों एसपी सिंह जैसे पुलिस इंस्पेक्टर ने हाथ जोड़ा था आहान के आगे? क्या होगा अब जब आहान का राज गिल परिवार को पता चलेगा? करोड़पति मालिक बुला रहा था उस गरीब फटीचर को सर कहकर। क्या ये फटीचर घर जमाई कोई ऐसा राज छुपा रहा था अपने बारे में, जिसे सुनकर होने वाले थे सारे लोग हैरान? आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में जो पूरी दुनिया इसे सुनने को बेकरार है? अगर आप आखिर क्यों अपने ही एक नौकर पति के आगे झुक गया शहर का अरबपति खानदान? आखिर कैसे घर के नौकरों तक से गाली खाने वाला एक गरीब फटीचर बन गया उसी घर का दामाद? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बैंक में चाय पिलाने वाला आदमी बन गया शहर की सबसे खूबसूरत और करोड़पति लड़की का पति? आइए सुनते हैं हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कहानी सीक्रेट अमीरजादा पॉकेट FM पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सच सच कहो आहान, मेरी फ्रेंड के पर्स से तुमने ही पैसे चुराए हैं ना? मम्मी जी, आप मुझ पर मतलब अपने दामाद पर ऐसा गिरा हुआ इल्जाम क्यों लगा रही हैं? वो भी बाहर वालों और इन नौकरों के सामने। आहान की इज्जत उसके ससुराल में गली के कुत्ते से भी बदतर थी, क्योंकि वो एक गरीब इंसान था और उसकी शादी शहर के करोड़पति गिल खानदान में हुई थी, जहाँ उसकी सास साला साली, यहाँ तक कि घर के नौकर भी आए दिन आहान की बेइज्जती करते रहते थे। ऐसे ही एक दिन आहान की सास यामिनी ने घर में एक पार्टी रखी थी, जहां उसकी एक फ्रेंड के पर्स से 40,000 रुपए चोरी हो गए। जब यामिनी की फ्रेंड ने ये बात यामिनी से कही, तो यामिनी ने नौकरों को छोड़कर अपने दामाद आहान पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। यामिनी को अपने ही दामाद पर चीखता देख उसकी वो सहेली बोली, यामिनी, तुम नौकरों को छोड़कर अपने ही दामाद पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? मेरे घर के नौकर भी मेरे इस निठल्ले दामाद से दुगना पैसा कमाते हैं। ये तो घर जमाई बनकर यहाँ पड़ा रहता है, बैंक में लोगों को चाय पिलाने का काम करता है। जरूर इसी ने ये काम किया होगा। अपनी ही सास से अपने लिए खरी खोटी सुनने की आहान को आदत हो गई थी, लेकिन आज तो उसकी सास ने बाहर वालों के सामने आहान पर चोरी का इल्जाम लगाया था। इसीलिए बेचारा आहान बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तो बस शुरुआत थी। उसकी सास यही नहीं रुकने वाली थी। उसे रोता देख वो और जोरों से चिल्लाकर आहान से बोली, देखो कैसे रोने का नाटक कर रहा है, मगरमच्छ है मगरमच्छ, ये ऐसे नहीं मानेगा। हमारे गिल खानदान की इसने नाक कटा के रख दी है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ, वही सच का पता करेगी। और आहान की सास यामिनी ने अपने ही दामाद के लिए पुलिस को बुला लिया। पुलिस कॉलर पकड़कर उसे पुलिस थाने ले गई और लॉकअप में बंद कर दिया। आहान चीख चीख कर पुलिस वालों से माफी मांगने लगा। मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। बाहर इतना शोर सुनकर अंदर ऑफिस से एसपी सिन्हा चिल्लाए, कौन बदतमीज है जो इतनी रात में चिल्ला रहा है? इसे चुप कराओ तुरंत। इतना कहकर वो ऑफिस से बाहर आए और उन्होंने देखा कि 2 हवलदार आहान को डंडों से पीट रहे हैं। और जब एसपी सिन्हा ने आहान की शक्ल देखी तो उनकी सांसें रुक गई। ठहरो, ये क्या कर रहे हो तुम? किसे पकड़ कर लाए हो यहाँ? सर, इस आदमी ने अपने ही ससुराल यानी कि शहर के करोड़पति गिल खानदान में 40,000 की चोरी की है। तुम्हारा दिमाग तो सही है। ये इंसान शहर में जिस चीज पर हाथ रख दे वो चीज उनकी हो जाए। और जिस करोड़पति गिल खानदान की तुम बात कर रहे हो, ये इंसान ऐसे 1000 गिल खानदान खरीद सकता है। अब इनसे माफी मांगो। क्या बात कर रहे हो सर? एसपी सिन्हा का हुक्म सुनकर हवलदार ने आहान से माफी मांगी, लेकिन हवलदार को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस जैसा मामूली दिखने वाला गरीब इंसान, जिसके कपड़े ठेले से खरीदे हुए लग रहे थे, पाँव में चप्पलें हैं, वो भला असलियत में है कौन? आहान अब लॉकअप के बाहर था। उसके बाहर आते ही एसपी सिन्हा ने उससे खुद माफी मांगी। आहान सर, मुझे प्लीज माफ कर देना, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। आपकी हालत भी बहुत खस्ता लग रही है। मुझे एक खास काम करना है, जब तक वो काम हो नहीं जाता मैं ऐसा ही रहूंगा। कभी फुर्सत से सब आपको बताऊंगा। फिलहाल मुझे कहीं निकलना है, मैं जाता हूँ। ये कहकर आहान भागता हुआ अपनी पत्नी शनाया के पास पहुँचा। तुम्हें मैंने कहा था मेरा ऑफिस 6 बजे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था और तुमने आज भी देरी कर दी।
निकम्मे कहीं के, तुम्हें मेरे वक्त की कीमत भी पता है या नहीं? हर एक मिनट का मुझे 10,000 मिलता है। अहान, हर एक मिनट का, समझे? तुम पूरे आधे घंटे लेट हो तो गिनती कर लो तुमने मेरा कितना रुपए का नुकसान कर दिया है। मुझे माफ कर दो शनाया, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। चुप हो जाओ अहान, मैं थक गई हूँ तुम्हारे इस एटीट्यूड से। तुम जानते हो मेरे कजिन शौर्या को, कैसे वो मेरे हर गलती का फायदा उठाता है। अगर आज मैं मीटिंग के लिए लेट हो गई हूँ तो हमारा इतना बड़ा नुकसान होगा, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब फटाफट स्प्रिंग ऑपरेशन के ऑफिस ले चलो मुझे। अहान ने फिर बिना कोई वक्त गवाते हुए फटाफट अपनी गाड़ी निकाली और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के ऑफिस के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ शौर्य अपने ऑफिस में बैठा कोल्ड कॉफी पी रहा था। उसे लग रहा था कि उसे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट बैठे बैठे मिल जाएगा। उसे अपनी काबिलियत पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था। तभी उसके ऑफिस का दरवाजा खुला। शौर्य ने देखा कि उसके पापा नीरज गिल अंदर आ रहे हैं। बेटा चलो, हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जाना है। हमारे प्रोजेक्ट की पहली और फाइनल मीटिंग है आज। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर छाई हुई खुशी कहीं गायब हो गई। पिछली बार जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शौर्य को आज भी उस बेइज्जती के सपने आते थे। यश मेहरा के तो ख्याल से ही अब शौर्य को घबराहट होने लगती थी। असल में कुछ दिन पहले ही शौर्य ने अपने दादाजी आनंद गिल के कहने पर ओवर कॉन्फिडेंस में यश मेहरा को कॉल लगा दिया था। हेलो, यश मेहरा। जी, कौन बोल रहा है? मैं शौर्या गिल कंस्ट्रक्शन से बोल रहा हूँ। मुझे आनंद गिल जी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट को ग्रीन सिग्नल करने बोला है। क्या आप प्लीज कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करके हमें भेज सकते हैं? तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? तुम इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज किसने बनाया? तुम बिना मुझसे मिले, बिना कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझसे बात करे, बिना कोई प्रेजेंटेशन दिए ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन सिग्नल करवाना चाहते हो? ब्लडी फूल! फोन रखो अभी और अगली बार मुझे फोन मत करना। कहाँ खो गए शौर्य? कहीं नहीं पिताजी। क्या हमें जाना जरूरी है? प्रकाश चाचू को भेज देते हैं ना। और वैसे भी मीटिंग में डिस्कस करने जैसा है ही क्या। शौर्य, तुम इस प्रोजेक्ट के हेड हो तो प्रकाश या बाकी कोई वहाँ जाकर क्या करेगा? और वैसे भी दादाजी ने तो ऑलरेडी बात कर लिया उनसे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने में। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स की सारी फॉर्मेलिटीज तो शनाया ने ऑलरेडी कर ही दी हैं। अब सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट एक बार हमारे हाथ में आ जाए और यश हमें वो कॉन्ट्रैक्ट खुद हाथ में दे दे तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता गिल कंस्ट्रक्शन का मालिक बनने से। ठीक है पापा, चलते हैं। एक तरफ शनाया और अहान जो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के लिए निकले थे, ट्रैफिक के कारण बहुत बुरी तरह फंस चुके थे, और दूसरी तरफ नीरज और शौर्य ऑलरेडी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में पहुंच चुके थे। जब शौर्य और नीरज गिल बिल्डिंग के अंदर आए तो वो दोनों थोड़े नर्वस थे, मगर दोनों बाप बेटे इस तरफ दिखावा कर रहे थे मानो पिछली बार की जिल्लत कभी हुई ही नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट ने भी उन दोनों को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया और पोलाइट अंदाज में उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में ले गई। बेटा, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेजेंटेशन वगैरह हमें देना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें यश मेहरा से मिलने की कोई नौबत ही ना आए। अपने पापा की ये बात सुनकर शौर्य को कंफर्टेबल फील हुआ और वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया। मगर जैसे ही उन दोनों ने देखा कि कॉन्फ्रेंस रूम में अकेला यश मेहरा बैठा हुआ था तो उनके होश उड़ गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लंबी सांस ली और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। सीईओ यश मेहरा, गुड आफ्टरनून। हमेशा की तरह यश मेहरा अपने काम में बिजी था। कुछ देर के बाद उसने हाथ में पकड़ी फाइल को नीचे रखा और नीरज गिल और शौर्य की तरफ देखने लगा। उन दो शक्लों को देखकर यश मेहरा का मुंह बन गया। उसने बड़े ही रूखे अंदाज में उन दोनों से सवाल किया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यश मेहरा के इस एरोगेंस को देखकर शौर्य को गुस्सा आने लगा। नीरज गिल का भी चेहरा जम गया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर चापलूसी करते हुए कहा, जी, कुछ दिनों पहले आपने हमारे गिल कंस्ट्रक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो स्प्रिंग। मगर इससे पहले कि नीरज गिल अपनी बात पूरी कर पाते, यश मेहरा ने उनकी तरफ देखे बिना ही उन्हें बीच में टोक दिया। क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के समय तुम वहाँ थे? यश मेहरा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीरज गिल कौन था और उम्र में उससे कितना बड़ा था। वो बस सवाल पर सवाल किए जा रहा था। जी नहीं, तब तो हम दोनों यहाँ नहीं थे, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है? आपकी कंपनी ने ये प्रोजेक्ट हमें सौंपा है तो आप बेफिक्र होकर हमारे साथ काम शुरू कर सकते हैं। मुझे फर्क पड़ता है, जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सीईओ मेहरा, आप मेरी मुश्किलें क्यों बढ़ा रहे हैं? मुझे पहले ये बताओ कि तुम दोनों में से शौर्य कौन है? जी, मैं ही शौर्या हूँ। क्या तुम इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो? जी, मैं और शनाया दोनों इंचार्ज हैं। तो फिर निकलो यहाँ से। मैं तभी मीटिंग करूंगा जब शनाया यहाँ खुद आएगी। शौर्य को यश की इन सब बातों से इरिटेशन हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसके पापा का वहाँ होना कुछ ज्यादा मदद नहीं कर रहा था और उसे ये भी लग रहा था कि उसके पिताजी से आज कुछ नहीं होने वाला था। इसलिए शौर्य ने बीच में बात काटते हुए कहा, पर मिस शनाया तो बहुत बिजी है। एक्चुअली वो 1 महीने की लंबी वैकेशन को गई है। शौर्य ने यश मेहरा के सामने एक गूगली फेंक दी थी। यश कोई बहाना नहीं बना सकता था, लेकिन आगे यश मेहरा ने जो कहा उसे सुनकर दोनों बाप बेटे शॉक में आ गए।
तो फिर कोई बात नहीं, वो जब वापस लौटेंगी काम तभी शुरू होगा, मैं उनका वेट कर सकता हूँ। शौर्य को अब इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। क्या आप अपने पर्सनल रीजंस की वजह से काम को लेट करेंगे? हमने और आपने मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और अगर इन सब के बारे में आपके सुपीरियर ऑफिसर्स को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। शौर्य की इस बात में वार्निंग झलक रही थी। ये सुनकर यश मेहरा के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने शौर्य की आंखों में आंखें डालकर देखा। क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? ये सवाल सुनकर नीरज गिल अब खामोश नहीं रह सकता था। यश मेहरा को नाराज करना उस पर बहुत भारी पड़ सकता था, इसलिए नीरज गिल ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। सीईओ यश मेहरा, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। हम आपको धमकी कैसे दे सकते हैं भला? अगर ऐसी बात है तो निकल जाओ और मैं शनाया के बगैर वापस मत आना। ये सब चल ही रहा था कि शनाया यश मेहरा के ऑफिस पहुंच गई, और जैसे ही यश मेहरा की नजर शनाया पर पड़ी तो वो सोच में पड़ गया और दोनों नीरज और शौर्य को देखने लगे। नीरज और शौर्य ने अब तक शनाया को देखा भी नहीं था। जब दोनों खड़े होकर निकलने ही वाले थे कि शनाया यश मेहरा के कैबिन में आ गई। जैसे ही नीरज और शौर्य की नजर शनाया पर पड़ी तो दोनों बाप बेटों के छक्के ही छूट गए। शनाया बेटा, तुम यहाँ? हाँ अंकल, आज मीटिंग जो था हमारा यश मेहरा के साथ। सॉरी यश, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, हम ट्रैफिक में फंस गए थे। पर अभी तो शौर्य ने कहा कि आप 1 महीने के लिए वेकेशन पर गई हुई हैं। ये सुनते ही शौर्य के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। शनाया कंफ्यूजन में आकर शौर्य को देख रही थी। शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। ये सब चल ही रहा था कि यश मेहरा का मोबाइल अचानक से बजने लगा। जब शनाया की नजर यश मेहरा के मोबाइल पर पड़ी तो उसने आहान का नाम डिस्प्ले में देखा, और देखकर शनाया पूरी तरह से चौंक गई। मुझे 2 मिनट देना, एक अर्जेंट फोन कॉल अटेंड करके आता हूँ, फिर हम बिजनेस डिस्कस करेंगे। ये कहकर फिर यश मेहरा अपना फोन अटेंड करने अपनी सीक्रेट रूम में चला गया, जो कि उसके कैबिन को कनेक्टेड ही था। दूसरी तरफ शनाया सोच में पड़ गई कि आहान का फोन आखिर यश मेहरा जैसे बिलियनियर को क्यों आ रहा था। ये आहान यश को कैसे फोन कर रहा है? कुछ गलत फहमी तो नहीं हो गई मुझे? क्या मैंने सच में आहान का ही नाम देखा था, या ये कोई और था? जरूर कोई दूसरा आहान होगा। मैं भी कुछ भी सोचती रहती हूँ। मेरा आंखों का नंबर तो नहीं बढ़ गया? ओहो शनाया, मुझे लगता है इस आहान के बारे में सोच सोच के एक दिन पागल ही हो जाऊंगी। एक तो ये शौर्या ने भी मेरे बारे में झूठ बोल दिया है कि मैं वेकेशन पर गई थी, और नीरज अंकल, क्या ये भी शौर्या के साथ मिले हुए हैं? मेरी ही फैमिली मेरे खिलाफ बोल रही है। किस किस को मैं संभालूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शनाया यश मेहरा के मोबाइल पर आए कॉल के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसका पति आहान नीचे से शनाया का पर्स लेकर यश मेहरा के ऑफिस पहुंच गया। शनाया, तुम अपना पर्स भूल गई थी गाड़ी में। सॉरी, मुझे ऊपर आने में थोड़ी देर हो गई। जैसे ही शनाया उसके पति आहान को देखती है उसके पर्स के साथ, तो वो गुस्से में आ जाती है। अरे आहान, तुम यहाँ क्यों आ गए? दिख नहीं रहा मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ? मीटिंग के बीच में तुम ऐसे कैसे घुस सकते हो? तुम्हें कितनी बार कहा है आहान, तुम क्यों मेरा और अपना हमेशा तमाशा बनाते फिरते हो? बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। ये तुम्हारा बाप का घर नहीं है, जब चाहे मुंह उठा के चले आए। शनाया, मुझे लगा तुम्हें पर्स की जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी पर्स में तुम्हारा मोबाइल भी है ना, तो उसका तो तुम्हें मीटिंग में काम लग ही सकता है, इसलिए सोचा लाकर दे देता हूँ तुम्हें। ओहो आहान, मीटिंग के बीच में मैं फोन थोड़ी ना उठाऊंगी। तुम्हें ऑफिस में वैसे एंट्री कैसे मिली? इतनी हाई सिक्योरिटी के होते हुए हमें भी इतने सिक्योरिटी चेक्स के बाद यहाँ एंट्री मिली, वो भी अपॉइंटमेंट लेने के बाद, और तुम यहाँ सीधे घुस आए। शनाया की ये बात सुनकर आहान का मुंह छोटा हो जाता है। आहान फिर यश मेहरा के ऑफिस से निकलने ही वाला होता है कि शनाया दोबारा गुस्से में बोल पड़ती है। आहान, कहाँ जा रहे हो? अब आ ही चुके हो तो मेरा मोबाइल देकर ही चले जाओ ना। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मुझे तो आज तक समझ नहीं आ रहा है। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो आहान? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? फटाफट जाओ और गाड़ी में मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें मीटिंग खत्म होते ही फोन करती हूँ। चलो अभी टाइम वेस्ट मत करो मेरा। और यश जी अभी कुछ ही समय में आते ही होंगे। इतना कहते ही यश मेहरा फिर अपने सीक्रेट रूम से बाहर निकलते हैं और अपने सीट पर बैठ जाते हैं। पर जैसे ही उनकी नजर आहान पर पड़ती है तो यश अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और आहान के सामने हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं। अरे आहान सिंह रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के इकलौते मालिक। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि शनाया आपकी पत्नी है। मुझे पहले पता होता तो ये 500 करोड़ की डील मैं आपके ऑफिस में आकर करता। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपकी बीवी को मेरे ऑफिस में बुलाने की तकलीफ की। प्लीज आप बैठ जाएं।
आहान फिर सामने रखी गई कुर्सी में बैठने ही वाला होता है कि यश मेहरा उससे कहता है, अरे अरे आहान सर, वहाँ कहाँ बैठ रहे हो? यहाँ बैठ जाओ मेरी कुर्सी पर। ऑफिस आपकी ही बदौलत तो बना है, मुझसे ज्यादा तो आप इस कुर्सी के हकदार हैं। जैसे ही ये बात शनाया, शौर्य और नीरज अंकल के कानों में पड़ी तो तीनों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यश मेहरा जैसे अमीर आदमी जो गिल कंस्ट्रक्शन जैसे 1000 कंपनीज खरीद सकता था, आज वो आहान जैसे फटीचर को सर करके क्यों पुकार रहा है और अपनी कुर्सी पर उससे बैठने को कह रहा था। आखिर क्यों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था यश मेहरा जैसे इतनी बड़ी कंपनी के मालिक आहान जैसे फटीचर के सामने? क्यों यश मेहरा आहान को आहान सिंह रायजादा करके पुकार रहा था? क्या सच में आहान सिंह रायजादा था, रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता मालिक? अगर आहान सच में रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता मालिक था तो क्यों घर जमाई बनकर